प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो जो पाइथागोरस पर ही आधारित होगा। जी हाँ, पिछला वीडियो हमने बनाया था वो पाइथागोरस पर ही बनाया था। उसमें आपको पूरी डिटेल से समझाया था हमने कि पाइथागोरस क्या होता है और इसके कितने सूत्र होते हैं, किस पर आधारित होती है, कौन सा त्रिभुज होता है, कौन सी भुजाएं होती हैं, सभी हमने बताई थी। आज हम उस पर आधारित आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। जी हाँ, बहुत आसान से सवाल हैं, कोई कठिन सवाल नहीं है आपके लिए और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा ये वीडियो। जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, क्या कह दिया जाए? एक समकोण त्रिभुज। ये इस तरह से आपका क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में आपको देखिए क्या दिया है इन्होंने। ये वाली भुजा आपको दे दी कितनी? ये वाली भुजा मान लो आपको दे दी है इन्होंने 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। और ये वाली भुजा कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है कि आप ये वाली भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब हम यहाँ पर मान रख दें जैसे पी क्यू आर। तो कोण क्यू जो है इन्होंने दिया है क्या कि कोण क्यू बराबर 90 अंश। देखो हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ये जो कोण होता है जहाँ पर एक बिल्कुल सीधी रेखा और एक क्षैतिज रेखा और ये जब आपस में मिलती हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 90 अंश का। फिर हमने आपको ये भी बताया था ये वाली भुजा लंब कहलाती है, ये वाली भुजा आधार, और ये सबसे बड़ी जो भुजा होती है ये आपकी क्या होती है? ये आपकी कर्ण होती है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब हमें मान लो कर्ण ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? कर्ण ज्ञात करनी है। ठीक, तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको हमने सूत्र बताया था कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है? अंडर रूट लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। यही तो होता है सूत्र। ये सूत्र आप यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तैयार हो जाइए हमारे इस वीडियो के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम सवाल को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर लंब का मान रखेंगे तो लंब का मान कितना रखेंगे? देखिए ध्यान से, लंब कितनी है हमारी? 5। यही हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लंब हो गई 5 का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना? 12। तो आप 12 की घात 2 लगा दीजिए। अच्छा, 5 की घात 2 का मतलब है कि 5 की गुणा किससे? 5 से, मतलब 5 2 बार प्लस, लेकिन गुणा में 12 की गुणा किससे? 12 से, यानी 12 भी 2 बार गुणा में। तो 5 की गुणा जब 5 से करोगे तो 5 पंजे 25 और 12 की गुणा 12 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 144। तो अब आप इनको जोड़ लीजिए, है नहीं भाई? 144 लिखे आपने और उसमें कितने जोड़े हमने? 25। तो 4 और 5 9, 4 और 2 6 और 1 का 1। तो ये बन जाएगा 169। 169 जब हो गया है तो अब हमें क्या करना है? ये अंडर रूट हटाना है नहीं? तो ये अंडर रूट हटाना हमने वर्गमूल वाले वीडियो में आपको बताया है पूरा। आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो क्या कि अंडर रूट कैसे हटाया जाता है। सबसे पहले हम 169 के गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 169 के गुणनखंड। अब आप सोच के देखो कि 169 ऐसी संख्या है ये किससे कटेगी? 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, 7 से कटेगी, 8 9 10 11 12 13, इस तरह कोई भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि ये ऐसी संख्या है जो आप काटते चले जाओगे आपको नहीं समझ में आएगा, ना ये
10 से कटेगी ना, 9 से, ना 8, 7, 5, 4, 6, किसी से भी नहीं कटेगी। 11 से भी यहाँ तक की नहीं कटेगी, 12 से भी नहीं कटेगी। और जब आप 13 से काटोगे तो 13 से कटेगी। कैसे कटेगी वो भी देख लीजिए। जैसे 13 के पहाड़े में क्या 16 आते हैं? नहीं आते। तो 13 एक काम 13, कितने हुए? 13 एक काम 13, थे कितने? 16। भैया 3 बच गए इसमें। कितने बच गए? 3। 3 जब बच गए तो 3 को आपने किस में मिला लिया? 9 में। अच्छा 3 में जब 9 मिलाओगे तो वो कितने बन जाएंगे? देखो 39। यानी अभी 13 काटेगा किसको? 39 और कटेंगे, अभी पूरा नहीं कटा है ये। और 13 के पहाड़े में 39 तो आते ही हैं, 13 तिया 39 है। फिर आपने क्या किया? फिर आपने अब फिर से 13 आ गया। 13 किससे कटेगा? 13 से ही कटेगा एक बार में। तो ये आपका क्या हो गया? ये अंडर रूट के अंदर आ गया क्या? 13 गुणा 13, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 13। और अंडर रूट तभी हटता है, वर्गमूल तभी हटता है जब किसी संख्या का जोड़ा बन जाए। तो यहाँ 13 का जोड़ा बन गया, मतलब 13 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई? कर्णभुजा आ गई। ये हमें कर्णभुजा पता लग गई। कितनी? 13 सेंटीमीटर है। तो ये आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पर बहुत आसानी से सवाल समझ में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान से समझ लिया होगा ये सवाल कि कैसे कोई भुजा अगर ज्ञात नहीं है तो दूसरी भुजा कैसे निकालते हैं, है नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, हम एक दूसरा सवाल यहीं पर लगाएंगे, उसे आप लोग ध्यान से देखना। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल है आपके लिए। ये जैसे आपके लिए एक त्रिभुज बना, देखिए कुछ अलग टाइप का बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पर मान लो हमने A, B, C 3 बिंदु रख दिए, जिसमें हमने आपसे कह दिया कि कोण B कितना है? कोण B आपका 90 अंश है। कितना? 90 अंश। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 90। अब ये वाली भुजा आपकी कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी कर्ण। देखो कर्ण का मतलब हम कैसे इसे डिनोट कर देंगे। और ये आपकी कौन सी हो गई? ये आपकी चाहे आधार मान लीजिए, आधार का मतलब A मान लीजिए, और यल का मतलब लंब मान सकते हो आप, है। तो अब कर्ण, आधार, लंब, ये तीनों की पहचान आपको समझ में आ गई। जो 90 के सामने होती है वो कर्ण होती है, या जो सबसे बड़ी होती है वो ही कर्ण होती है। और बची हुई 2 जो है वो एक लंब होगी, एक आधार। लंब ज़्यादातर वो होती है जो खड़ी होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो बेस होता है हमारा लीनियर यानी क्षैतिज, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आधार। ठीक। तो यहाँ पर जैसे हमें कोई भी भुजा इन्होंने दे दी, मान लो आपको कर्ण बता दिया। कर्ण बता दिया कितना? 26 सेंटीमीटर। और आधार बता दिया आपको कितना? 10 सेंटीमीटर। आपसे कहा कि आप लंब निकालिए, या ऐसा करिए कि हम लंब कह देते हैं कि लंब 10 है, आधार निकालिए। लंब कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि AC बराबर है 26 सेंटीमीटर, और AB बराबर है आपकी 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछी गई है कौन सी? BC, कि आप BC ज्ञात कीजिए। तो BC ज्ञात करने का मतलब है कि आपसे आधार पूछी गई, और आपने आधार वाला सूत्र पढ़ा ही है, जो हमने आपको पढ़ाया था कि आधार बराबर अंडर रूट, क्या सूत्र होता है? अंडर रूट होता है कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2, है। तो आधार आपका क्या है? अगर आप इसे ABCD में लिखना चाहो तो इस तरह लिख दो, BC बराबर अंडर रूट, कर्ण कितना है? कर्ण आपका है AC, तो AC का स्क्वायर माइनस लंब क्या है? लंब आपका AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से होल लगा दो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हाँ AB का ही वर्ग, मतलब पूरी भुजा फिर उसका वर्ग। तो AC आपकी कितनी है? AC है भैया 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस AB कितनी है? AB आपकी है क्या? 10, तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 के स्क्वायर से ये मत समझना कि 0 पर स्क्वायर लगाए। 10 तो एक पूरी संख्या होती है ना, बीच में कि कॉमा वगैरह कुछ थोड़ी लगाए। तो ये 10 का ही वर्ग है।
तो 26 का स्क्वायर मतलब 26 गुणा 26 और 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10 माइनस लगा के, ठीक। यहाँ पर से देखिए अंडर रूट लगाया। अब हमने 26 की 26 से करोगे तो ये आ जाएंगे 676। आप गुणा करके देख लीजिए। 10 की 10 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 आपका। और 676 में से 100 जाएगा तो बचेगा कितना, 576 है। 576 जब बच जाएगा तो अब आप क्या करोगे, 576 के गुणनखंड करोगे, है नहीं। तो 576 के जब गुणनखंड करोगे तो वो देखिए कैसे करोगे आप। भाई 576 ये लिखा आपने, इसके गुणनखंड किए मतलब 2 से काटा आपने, 2 दूनी 4, कै बचा 1, 17 हुए, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, फिर 16 हुए, फिर 2 अट्ठे 16 है। समझ में आया। 2 दूनी 4, 1 बचा, 4 5 था ये 4 आया, 1 बचा, इसमें मिलाया 17 बन गया। फिर 2 का पहाड़ा 17 के लिए 2 अट्ठे 16 और था ये 17, फिर 1 बच गया, फिर इसमें मिलाया तो ये 16 बन गया और 2 अट्ठे 16। इसी तरह 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो 2 सत्ते पूरे 14 काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। देखो दूनी सत्ते ये लिखे जाते हैं, नंबर सीधे नहीं लिखा जाएगा 2 दूनी 4, 4 लिख दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक। 2 से फिर काटिए 2 1, अब 2 से 7 काटना है तो 1 कम तो 2 ही होंगे, तो 2 तियाँ करो, 2 तियाँ कितने हो जाएंगे, 6, तियाँ वाले 3 यहाँ लिख दिए, 6 इसमें कम कर दो, 6 कम कर दोगे तो 1 बच जाएगा, 12 हो जाएंगे और 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए 2 1 कम 2, 1 कम यहाँ लिख दो, 2 इसमें कम कर दो, 2 1 कम 2 होते हैं इसलिए, तो 1 बच गया, 16 होगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए 2 नेम 18। अब 9 2 से नहीं कटेगा तो इसे 3 से काट लीजिए, 3 तियाँ 9 और 3 1 कम 3। तो ये आपके गुणनखंड आ गए। यही सब यहाँ लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। 2 को लिख दीजिए 6 बार और 3 को 2 बार। तो जोड़े देखो, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये 4 जोड़े बने, तो 4 बार लिखना है आपको। किसे, 2 के जोड़े 3 बने तो 2 को 3 बार लिखो, और 3 का जोड़ा 1 बना तो 3 को 1 बार लिख दो, और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तियाँ कितना हो जाएगा भैया, 24 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी भुजा कौन सी, आधार, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी भुजा निकालने को आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो आप। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई बात आप पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर पूछ सकते हो, हम ज़रूर उसका उत्तर देंगे अगले वीडियो में। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, लाइक ज़रूर करो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर किया करो, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को, सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, हम आएंगे अगले वीडियो में, आपके लिए कुछ नया सवाल लेकर आएंगे, कुछ खास लेकर आएंगे, तो इंतज़ार कीजिए तब तक हमारे अगले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।